हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं चैप्टर 4। आज चैप्टर 4 की शुरुआत होगी। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4A। तो सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, क्योंकि प्रश्नावली 4A में जो क्वेश्चन दिए हैं द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो देखो, जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 ना के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी जो समीकरण इस रूप के दिखाई दे ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां पे ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है। अब एक स्थान में जीरो रख दो, यहाँ 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हो जाएगा। अब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा bx प्लस c इक्वल 0। तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखो यक्स की अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 1। तो अब ये रैखिक समीकरण हो जाएगा ना, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ द्विघात, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ना, व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, व्यापक रूप है। अब देखो, अगर कहीं पे ax प्लस b इक्वल 0 दिखेगा तो ये द्विघात नहीं हो कि रैखिक समीकरण हो जाएगा। रैखिक समीकरण, इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर यक्स का अधिकतम घात ना, यक्स का अधिकतम घात 1 दिखे तो रैखिक समीकरण, यक्स का अधिकतम घात 2 दिखे तो द्विघात समीकरण। अब देखो, यक्स का अधिकतम घात 3, अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ना इक्वल 0, यहाँ देखो यक्स का अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण। ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण ना। यक्स की जो अधिकतम घात होती है उसी से हम लोग पहचानते हैं रैखिक है कि द्विघात है, त्रिघात ना। जैसे देखना, इसमें एक्स का अधिकतम घात कितना है, 1, तो रैखिक है। तो रैखिक का एग्जांपल एक आप देख लो, जैसे हो जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल 0, तो क्या है, रैखिक समीकरण है ना। तो 2x प्लस 3, ये भी रैखिक समीकरण हो जाएगा। इस टाइप से जितने देखेंगे रैखिक समीकरण। अब द्विघात समीकरण का एग्जांपल देखो, जैसे 5x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल 0। देखो, इसमें x की अधिकतम घात कितना है, 2, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखो, कहीं अगर ऐसे दिखाई दे दिया 2x² प्लस 7, ये भी द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि x का अधिकतम घात 2 है। इस टाइप से दिखे तो द्विघात। त्रिघात में क्या होगा, x का अधिकतम घात 3 दिखेगा। जैसे देखो, त्रिघात में हो जाएगा, मान लो 5x³ ना प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल 0। x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, त्रिघात हो जाएगा ना। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि कौन है रैखिक, कौन है द्विघात, कौन है त्रिघात। इसमें हम लोग केवल द्विघात से संबंधित पढ़ेंगे। तो उसमें देखो, ये जो दिया है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना। कभी भी समीकरण अगर देखो, कभी भी समीकरण अगर ऐसे दे दिया हो ना, 5x प्लस 6x² प्लस 3 इक्वल 0, तो व्यापक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ax² को पहले लिखते हैं, फिर bx प्लस c ना। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 6x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। जब इसको इस रूप में लिख लेते हैं ना, तो इस रूप में दिखाई देने लगता है, इसी को कहते हैं व्यापक समीकरण ना। तो ना, अब देखते हैं प्रश्नावली 4A। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी जो क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक दिया है, सभी ने चेक करना है हम लोगों के कि जो इक्वेशन दिया है द्विघात समीकरण है कि नहीं ना। तो चलो चेक करते हैं। इसको चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जान लो ना। देखो, यहाँ दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 6। इसको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे x का अधिकतम पावर अगर 2 दिखाई देगा तो द्विघात होगा ना। तो देखो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है ना। अब देखो, इसी पे इसको करेंगे। सबसे पहले जो लिखा है इसको लिख लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 है ना। देखो, यहाँ भी लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, एक स्थान पे x है, उसके बाद b के स्थान पे 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना, 2x माइनस 6 हो जाएगा ना। अब देखो, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2x और 1 का करोगे तो वही हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा ना, इक्वल में 2x माइनस 6।
देखो 2x यहाँ है और यहाँ ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो कट जाएगा क्योंकि इक्वल के इस तरफ है और इक्वल को उस तरफ। 6 को इस तरफ ले लो तो एक्स स्क्वायर ना प्लस 1 माइनस माइनस था तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। देखो यक्स के अधिकतम घात कितना दिख रहा है 2, एक क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण ना, ये है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ना, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 9 तक ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना। अब देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखना, इसमें भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं ना। तो चलो इसको हल करते हैं हम लोग ना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल ब्रैकेट में -2, उसके बाद 3 माइनस एक्स। देखो इसको तो सेम रखना है क्योंकि इसको तो तोड़ नहीं सकते, तो इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करना है, यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर, तो -2 का 3 में करोगे तो -6। अब इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा। अब सभी को ले लो इस तरफ ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इस तरफ आएगा क्या होगा -2x हो जाएगा और प्लस 6 इस तरफ आएगा प्लस हो गया इक्वल 0 ना। अब देखो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0। अब देखना है जो इक्वेशन दिख रहा है x का अधिकतम भाग 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण ना, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 x प्लस 3। इसको चेक करना द्विघात समीकरण है कि नहीं ना। चलो इसको शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले देखो क्या करेंगे, जो इक्वेशन है x माइनस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस। अब देखो यहाँ दो ब्रैकेट है, यहाँ भी दो ब्रैकेट है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसको उठा के इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, इसको उठा के इन दोनों में। चलो देखो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यानी इसको हमने उठाया इसमें कर दिया एक बार, फिर अगली बार इसको लेके इसमें कर दिया, इतना हो गया। अब देखो आगे, अब हम लोग करेंगे -2 को, -2 के उठा के इसमें कर देंगे, तो -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x, फिर -2 का गुणा इसमें कर देना 1 में करेंगे तो -2 का गुणा 1 में तो -2 हो जाएगा ना। ये जैसी प्रोसेस इसमें किया है वैसे सेम टू सेम इधर करो ना। देखो x का करो x में एक्स स्क्वायर, x का 3 में 3 ही x, इसके सामने प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही लगेगा, -1 इंटू x तो -x हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा ना। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर ना, चिन्ह सेम है तो कट जाएगा। अब देखना x और -2x ये घट के कितना बचेगा -x और यहाँ पे -2 इक्वल में। अब इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा 2x प्लस 2x माइनस 3। अब सबको ले लो इस तरफ, ये हो जाएगा -x माइनस 2x, ये इस तरफ आएगा माइनस हो गया -2 और इस तरफ आएगा तो +3 इक्वल 0। अब देखो -x और -2x मिलके -3x, क्योंकि दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे। अब देखो -2 प्लस 3 मिलके क्या हो जाएगा +1 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, द्विघात होगा द्विघात नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों, क्योंकि x का अधिकतम घात 1 तो रैखिक, द्विघात के लिए x का अधिकतम घात 2 चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो दिया है x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल x ब्रैकेट में x प्लस 5, इसको चेक करना द्विघात है कि नहीं ना। सेम प्रोसेस इसका भी है, इसको हल कर लेना है। तो x माइनस 3 अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल में x ब्रैकेट में x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो ये जो ब्रैकेट है ना, x का उठा के इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, -3 का इन दोनों में, फिर इसका इन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो x का 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 में करोगे तो x, -3 का इसमें करोगे तो -6x, -3 का 1 में तो -3 इक्वल x का x में x स्क्वायर और x का 5 में तो 5x हो गया ना। अब देखो क्या करना है, सभी को ले लो इस तरफ ना, तो 2x स्क्वायर। अब देखो प्लस x और -6x घटाएंगे तो -5x बचेगा,
3। इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ माइनस 5x इक्वल 0 ना। यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर ना। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, माइनस 5x तो माइनस 10x, क्या बचा माइनस 3 इक्वल 0। अब देखो ये द्विघात है क्योंकि x की अधिकतम घात कितना है 2 है, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका देखो यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको तोड़ो ना, तो हम लोग करेंगे देखो, इसको तो सेम लिखना है क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते, इसको सेम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको सेम करो। यहाँ पे क्या टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहले का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 फॉर्मूले का है देखो माइनस 2, इसके बाद a b, a यानी x, b यानी 2 हो गया। अब इसको देखो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इस तरफ ले आओगे माइनस हो जाएगा, कट जाता। अब देखो क्या बचा 3x प्लस 1 ना। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 को इस तरफ ले लो माइनस 4 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 और x 4x, इस तरफ लोगे इस तरफ आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा इक्वल में 0 ना। अब देखो 3x माइनस 3x प्लस 4x मिलके कितना हो जाएगा 7x, और माइनस 4 प्लस 1 मिलके माइनस 3 इक्वल 0। अब देखो x का अधिकतम घात कितना है 1 है, तो द्विघात होगा, द्विघात नहीं होगा, रैखिक हो जाएगा ना। यहां हो जाएगा अतः रैखिक समीकरण है। जब x की अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक होता है, द्विघात में क्या होगा x की अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको चेक करना द्विघात है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो a प्लस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। जब यहाँ प्लस रहता है तो सारे प्लस ले जाते हैं ना, ऐसे याद कर लेना। अब देखो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल में 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना हो गया। अब देखो इसको तोड़ना है और इसको क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट में। देखो तोड़ो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा देखो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3ab, a यानी x, b यानी 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2, देखो इस फार्मूले पे हमने तोड़ दिया है। अब क्या हो जाएगा 2x का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2x की पावर 3 हो जाएगा, x यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 2x पावर 3 हो गया। अब 2x का माइनस 1 में तो 2x ना। अब देखना है देखो, अब इन दोनों को इस तरफ ले आना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x क्यूब, 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 x, 6x है, 6x का मल्टीप्लाई करो x में कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर ना, 6x का मल्टीप्लाई करना है 2 में तो 12x, इसको लेना है इस तरफ माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल 0, इतना हो गया। अब देखो यहाँ x क्यूब है, यहाँ माइनस 2x क्यूब है, घटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब ना, माइनस x क्यूब हो गया ना। अब इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं पे एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर वाले को सेम लिख देना है। अब आ जाओ एक्स के पास, 12x और 2x मिलके 14x हो जाएंगे ना। अब देखो 8 के अलावा और कोई नंबर है नहीं, तो 8 इक्वल 0। अब देखो इसमें x का अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये क्या होगा त्रिघात हो जाएगा ना। अतः अब देखो अतः यह त्रिघात समीकरण है ना, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है 3, x का अधिकतम घात 3 तो त्रिघात, 2 अधिकतम घात होगा द्विघात और x का अधिकतम घात 1 होगा तो वो हो जाएगा रैखिक समीकरण ना।
क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देखो अगर द्विघात है तो लिख देना है द्विघात, और त्रिघात है तो त्रिघात लिख दो, या फिर लिख दो द्विघात नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर त्रिघात है तो लिख देना द्विघात नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर द्विघात समीकरण है तो लिख देना द्विघात समीकरण, अगर द्विघात नहीं है त्रिघात है तो चाहे तो लिख दो त्रिघात समीकरण, नहीं तो लिख दो द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे लिख सकते हो ना। या फिर अगर रैखिक है तो रैखिक लिख दो रैखिक समीकरण है, अगर या फिर लिख सकते हो द्विघात समीकरण नहीं है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 को होल क्यूब। चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलो सबसे पहले यहां देखो, देखो इसके पहले एक फॉर्मूला देखा था a प्लस बी का होल क्यूब, अब इसमें लगेगा देखो x माइनस 2 का होल क्यूब है, लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अगर प्लस रहेगा तो पूरा प्लस वाला रहेगा, माइनस रहेगा तो पूरा माइनस, बाकी फॉर्मूला सेम ही है ना। अब देखो इसमें इसको सेम टू सेम पहले लिख लो, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 का होल क्यूब। इस तरफ का तो सेम रखना है ना, क्योंकि x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ यानी x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab है तो माइनस 3 a के स्थान पे x b के स्थान पे 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। देखो a माइनस b था तो x माइनस 2 कर दिया ना, x³ कैंसिल ना। अब इसको लिखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल, अब यहाँ माइनस 2 देखो माइनस 2 तो सेम रखो, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 3x, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6x ना, 6x इसमें x का मल्टीप्लाई कर देना, 6x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर, देखो माइनस 6x का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12x ना। अब देखो सबको ले आओ इस तरफ, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल, देखो ना इस तरफ आएगा तो प्लस 8, इस तरफ ले आओगे तो प्लस 6x स्क्वायर, इस तरफ ले आओगे तो माइनस 12x इक्वल 0। देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाओ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर ना। अब क्या बचा है माइनस 12x माइनस x माइनस 13x, 8 और 1 9 इक्वल 0। अब देखो यहाँ x का अधिकतम घात कितना है 2, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है ना, अतः द्विघात समीकरण है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। इसको चेक करना द्विघात है कि नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 1 लिख लिया, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल में x प्लस 5, उसके बाद x माइनस 1 ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, फिर माइनस 1 का इन दोनों में, ऐसे इधर भी करना है। देखो माइनस 2x का मल्टीप्लाई x में करोगे 2x स्क्वायर, 2x का इसमें करोगे तो माइनस 6x, माइनस 1 का x में माइनस x, माइनस 1 का 3 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा इक्वल। सेम इस तरह भी करो, x का x में x स्क्वायर, x का माइनस 1 में माइनस x, 5 का x में 5x, 5 का माइनस 1 में माइनस 5 ना। देखो अब सबको लेके आओ इस तरह 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आया है तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो माइनस 6x और माइनस x मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 7x ना। अब इधर देखो 5x में एक x घटाओगे कितना हो जाएगा 4x, 4x इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस 4x ना। अब इधर क्या बचा 3, अब माइनस 5 इधर ले आओ प्लस 5 इक्वल 0 ना। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना बचेगा x स्क्वायर ना, माइनस 7x माइनस 4 माइनस 11x, 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 इक्वल 0। तो क्या दिख रहा है द्विघात समीकरण है ना। अतः
द्विघात समीकरण है ना। ये तो द्विघात समीकरण है। जो द्विघात समीकरण नहीं है उसको लिख देना द्विघात समीकरण नहीं है, या फिर जो समीकरण है उसको बता देना है ना, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चेक करो द्विघात है कि नहीं ना। इसको हम लोग करते हैं पहले। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, ये फॉर्मूला लगेगा। इसको तोड़ो तो इस तरफ का तो सेम रहेगा ना, क्योंकि इसको तो तोड़ नहीं पाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2। देखो माइनस 2 फार्मूला वाला है, उसके बाद x, उसके बाद 2 ab यानी देखो माइनस 2 ab है, तो माइनस 2 तो फार्मूला है माइनस 2 और x और उसके बाद 2 x उसके बाद 2 ना, हो गया। अब इसको हल करो। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी सबको इस तरफ ले आओ। 3x प्लस 1 इक्वल 2 का स्क्वायर करोगे 4 ना, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 इस तरफ आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4x इस तरफ ले आओगे प्लस 4x इक्वल 0 ना। देखो 4x और 3x मिलके 7x ना। 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल 0। अब बताओ द्विघात है कि नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा है, रैखिक समीकरण है ना। तो यहां लिख सकते हो यह द्विघात नहीं है, इसको लिख दो। या फिर लिख सकते हो यह रैखिक समीकरण है। अगर द्विघात है तो लिख दो द्विघात, अगर द्विघात नहीं है तो लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि केवल पूछा द्विघात समीकरण है कि नहीं ना। या फिर जो समीकरण है उसको बता दो कि रैखिक समीकरण है, त्रिघात समीकरण है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। यानी जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें द्विघात समीकरण बनाना है और इसमें हमें क्या करना है, पूर्णांक को याद करना है ना। तो देखना क्वेश्चन नंबर 10, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले जानो क्या होता है ना। देखो दो क्रमागत धन पूर्णांक, जैसे देखो 1 के बाद क्या आता है 2 ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब क्रमागत धन पूर्णांक है ना। अगर इसमें से कुछ निकालना हो, पता नहीं है, तो पहले को x मानना पड़ेगा और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 ना, क्योंकि देखो इसमें एक जुड़ा है तो 2 हो गया, 2 में एक जुड़ा है 3, यानी जो पहला धन पूर्णांक होगा उसमें एक जुड़ेगा तो दूसरा आएगा ना। तो ऐसे मान लेंगे। तो मान लेंगे यहाँ पे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है ना। दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने मान लिया है, एक को x और दूसरे को x प्लस 1 ना। और फिर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है ना। तो प्रश्नानुसार कर देना, प्रश्नानुसार ना। दोनों का गुणनफल कितना है, देखो x और इंटू में x प्लस 1, दोनों का गुणनफल 306 के बराबर यहाँ पे दे रखा है, तो 306 के बराबर है। उसके बाद क्या निकालना है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो इसको हल करेंगे। देखो x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर, x का 1 में तो x इक्वल 306 ना। देखो पहले कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो जो क्वेश्चन नंबर था 10 था उसको हमने द्विघात समीकरण बना लिया ना। ये होता है द्विघात समीकरण ना। 306 को इस तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0, यह है द्विघात समीकरण। एक तो इसको बनाना था, अब इसको बना लिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पूर्णांक को ज्ञात करना है, यानी x का मान निकालना है। देखो 306 का
ऐसा फैक्टर करो, देखो 306 का गुणा करोगे तो यहाँ पे एक है ना, तो 306, 306 कब 306, 306 यहाँ पे एक है, गुणा करोगे 306 आएगा। अब इसको दो भागों में ऐसा तोड़ो कि देखो गुणा करने पे 306 है, माइनस है ना, तो घटाने पे ए वाला नंबर आना चाहिए, यहाँ पे एक है ना, तो घटाने पे एक आना चाहिए ना। तो इसको 306 को फैक्टर करो, 306 को फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 3 6 ना, 2 3 6। अब उसके बाद एक किससे कटेगा, 3 से, 3 बच्चे 15 और 3 एकम 3। अब किससे कटेगा, 17 से, 3 से और कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 21। अब 17 से इसका गुणनखंड आ गया ना। अब देखो 2 3 6 3 18 ना, तो बन गया क्या, 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 306, 18 में 17 माइनस करोगे 1 आ जाएगा ना, देखो आ गया। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम रखना है ना, प्लस अब जो बीच वाला होता है ना, शुरू और लास्ट वाला सेम लिखा जाता है, बीच वाले को दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पे 306, घटाने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ माइनस है तो घटा रहे हैं। इसको करेंगे 18 माइनस 17 और x जो है x लगा दिए, माइनस 306 इक्वल 0 ना। अब x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करो, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0। अब देखो पहले दूसरे में कॉमन करो, क्या कॉमन होगा x, तो x प्लस 18 बचेगा। तीसरे चौथे में क्या कॉमन होगा, देखो माइनस भी है दोनों में ना, उसके बाद 17 भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 17 कॉमन करेगी ना, तो 18 बचेगा, तो माइनस 17 कॉमन कर लो, क्या बचा, x बचा, और माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ प्लस हो गया। और 306 को क्या लिख सकते हो, 18 इंटू 17 लिख सकते हो, 17 बाहर कर लेंगे, 18 यहाँ बच जाएगा इक्वल 0। देखो x प्लस 18 दोनों में सेम है, बाहर ले लो, x प्लस 18 सेम, उसके बाद बचा क्या, x माइनस 17 बचा, x माइनस 17 बचा इक्वल है 0 ना। अब क्या करेंगे, अब देखना एक बार इसको 0 कर लेंगे, अगली बार इसको, तो इसको अगर x प्लस 18 को 0 करें तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 18। तो देखो यहाँ पे एक बार इसको फिर 0 कर लो, x माइनस 17 इक्वल 0, x इक्वल 17 ना। यहाँ पे पूछा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ना, तो यहाँ पे ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना, इसको नहीं लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको लेंगे क्योंकि ये धनात्मक है, तो कर लेंगे ये वाला जो हो जाएगा हमारा। अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, देखो हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, x के स्थान में क्या हो जाएगा 17, वह x प्लस 1, तो x इसमें 17 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 18 है ना, x के स्थान में 17 रखेंगे और यहाँ पे 17 रखोगे तो एक जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा दूसरा है ना। दो क्रमागत धन पूर्णांक 17 और 18 मिल गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना 306 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त भी करना है, उसके बाद रेलगाड़ी की चाल भी निकालना है ना। देखना 11 नंबर, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी 480 किमी की दूरी समान चाल से, यदि इसकी चाल 8 किमी पर घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करना होता है सबसे पहले उसको मानते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, x किमी पर घंटा, x किमी पर घंटा, ये रेलगाड़ी की चाल हुई ना। अब देखो कुल दूरी कितना दिया है 480 की, दूरी कुल दिया है 480, कुल दूरी 480 की दिया है। उसके बाद क्या करना होता है, यदि इसकी चाल क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती है ना 3 घंटे अधिक लगती है रेलगाड़ी की चाल। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, चाल इक्वल दूरी अपान समय, या फिर दूरी समय निकालना चाहो तो समय इक्वल क्या हो जाएगा, दूरी अपान
चाल ना, यही फॉर्मूला यूज करके समय इक्वल दूरी अपन चाल ना। तो देखो देखना यहाँ पे प्रश्नानुसार देखो समय इक्वल क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल ना, समय इक्वल दूरी अपान में चाल ना। अब देखो समय इक्वल दूरी अपान में चाल ना। देखो दूरी तो क्या है, फिक्स है। दूरी कितना है, फिक्स है 480 किमी। दूरी फिक्स है 480 किमी अपान में चाल। चाल क्या हो रहा है, चाल क्या हो रहा है, 8 किमी पर घंटा कम हो रहा है ना। चाल कितना है, यक्स है, यक्स किमी पर घंटा। और 8 किमी पर घंटा कम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8 हो जाएगा ना। ये हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया। अब देखो जो पहले समय लगता था, पहले जो समय लग रहा है उससे 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो पहले समय कितना लगता था, तो देखो समय इक्वल दूरी अपान चाल। दूरी कितना है, दूरी 480 अपान चाल एक्स। पहले समय इतना लगता था ना, 480 अपान एक्स, तो 480 अपान में एक्स इतना लगता था। अब इसमें क्या है, 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो 3 इसमें जोड़ दो, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। पहले इतना लगता था, इससे अब 3 घंटे अधिक लग रहे हैं जब चाल घट जा रहा है। अब इसी को हल करोगे तो इक्वेशन बनेगा ना। तो इसको करो देखो इसको इस तरफ ले लो, 480 अपान में एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपान एक्स इक्वल 3 हो जाएगा। देखो 480 यहाँ भी कॉमन कर लो ना। इसको कॉमन करेंगे, 480 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपान एक्स माइनस 8 बचा, माइनस में 1 अपान एक्स बचा, इतना हो गया। इधर क्या बचा है, केवल 3 बचा है ना। अब देखना इसको हल करो, 480 इसे रहने दो ना, इसको इधर लेके जाओ और इनको इधर और नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है। तो यक्स इधर आएगा, यक्स हो जाएगा, और माइनस ये इधर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 हो जाएगा अपान में, देखो इसका इसका गुणा हो जाएगा, तो यक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 इधर हो जाएगा 3। अब देखो 480 ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो यक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपान में, देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, इधर क्या बचा, केवल 3 ना। अब देखना इसका जो नीचे है इसका मल्टीप्लाई करो इधर 3 में, और 480 इंटू 8 कर दो ना। तो 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ क्या है, 480 इसे रहने दो ना। इधर क्या बचा है, इधर केवल 8 बचा है, इंटू 8 कर दो। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर में, 3 एक्स स्क्वायर, और 3 का 8 में करोगे तो माइनस 8 3 24 एक्स, इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 8 28 64 और 8 चौक 32 और 6 38, इतना हो गया। इक्वल में क्या है, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। सबको इस तरफ ले लेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई है जुड़े। अब देखो इसको हम लोग ले जाएंगे उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24 एक्स, और ए इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 38 40 इक्वल में 0 है। अब इसी को हल करना है ना। देखो कॉमन होगा क्या, देखो 3 यहां से कॉमन हो जाएगा, यहां भी 3 कॉमन है, इसमें हाँ इसमें भी 3 कॉमन हो जाएगा ना। सब में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24 8 एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 और 0 ना इक्वल 0। अब इसको ले जाएंगे अपान में, 0 अपान 3 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। 1280 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे,
कितना आएगा 1280 ही आएगा, तो 1280 आएगा, 1280 कम 1280। अब इसको दो भागों में ऐसा तोड़ो कि घटाने पे 8 आना चाहिए, तो हम दो भागों में तोड़ लेंगे 40 इंटू 32, 40 इंटू 32 करोगे तो 1280 आएगा और घटाने पे 8 आएगा, है ना, तो बन गया। तो इसमें बीच वाले को तोड़ा जाता है शुरू पहले और तीसरे वाले को सेम लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इक्वल 0 ना। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस 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 प्लस 32 एक्स प्लस 1280 इक्वल 0 ना। देखो पहले दूसरे में कॉमन करो, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 40, तीसरे चौथे में कॉमन करो, कितना कॉमन होगा 32 कॉमन करोगे, एक्स माइनस 40 बचेगा इक्वल 0, एक्स माइनस 40 कॉमन हो जाएगा ना, इधर क्या बचेगा एक्स प्लस 32 इक्वल 0, इसको 0 बराबर लो, एक्स माइनस 40 इक्वल 0, एक्स इक्वल 40, एक्स प्लस 32 इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस 32 ना। तो हो जाएगा अतः चाल बराबर कितना 40 किमी पर घंटा, यही हो जाएगा आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था ये वाला कंप्लीट हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है ना। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और देखो यहाँ पे कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, जो लंबाई है चौड़ाई पर निर्भर है, तो पहले चौड़ाई मान लो ना। तो यहाँ पे कर सकते हो माना चौड़ाई बराबर x मीटर मान लो ना, और लंबाई क्या हो जाएगा फिर है जो क्षेत्रफल की लंबाई है चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की चौड़ाई के दोगुना करोगे 2x हो जाएगा, एक अधिक है एक जोड़ दो, इतना मीटर बन गया ना। अब देखो क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार ना। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दिया है 528 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई कितना है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना है x ना, ये कितना रहेगा 528 ही रहेगा, यहाँ भी 528 है। अब इसको हल करो, x का मल्टीप्लाई 2x में 2x स्क्वायर और x का 1 में करोगे x हो जाएगा इक्वल 528, इसको इस तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0 ना। अब इसको हल करना है, देखो 528 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 528 इंटू 2 कितना होगा 2 8 16, 2 दूनी 4 5, 2 5 10, 1056 ना। 1056 को दो भागों में ऐसे तोड़ो कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और गुणा करने पे 1056, 1056 को दो भागों में तोड़ना है, घटाने पे 1 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 33 इंटू 32, घटाओगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1056। देखो पहले और तीसरे को सेम रखना, बीच वाले को तोड़ देना, तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 33 माइनस 32, x यहां पे रहेगा, देखो क्या हो जाएगा 33 माइनस 32, 33 में 32 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 528 इक्वल 0। और देखो x का मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल 0। अब देखो पहले दूसरे में क्या कॉमन है केवल x कॉमन है, तो 2x प्लस 33, इसमें क्या कॉमन है माइनस 16 कॉमन होगा ना, माइनस 16 कॉमन हो जाएगा, और x प्लस 33 बचेगा इक्वल 0 ना। 16 इंटू 33 करोगे तो 528 आएगा,
अब देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2x बचेगा ना। देखो 32x है, 16 कॉमन कर लोगे, क्या बचेगा 2x ना। तो 2x प्लस 32 सेम है, 2x प्लस 33 कॉमन हो जाएगा। 2x प्लस 33 सेम कॉमन हो गया, क्या बचा है x माइनस 16 इक्वल 0। इसको लो, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 2x प्लस 33 इक्वल 0। तो x इक्वल क्या होगा माइनस 33 अपान 2। ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो हो नहीं सकता ना, लंबाई ये होगा नहीं। तो x माइनस 16 इक्वल 0, तो x इक्वल 16, ये पॉजिटिव है, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, अतः चौड़ाई क्या हो जाएगा 16 मीटर ना। और लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई 16 इंटू 2, देखो 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 दूना 32 से 33 मीटर ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 ये कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, हो जाएगा ना, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, माना रोहन की आयु यानी कितना हो जाएगा x वर्ष ना। हमने रोहन की वर्तमान आयु कितना मान रखा है x वर्ष ना। अब देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ की आयु ना, अगर रोहन का x है तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो उसका कितना हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष ना, ये हो गया। अब दूसरा देखो, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360। अब दोनों को आयु 3 वर्ष पश्चात निकालो ना, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कहो या फिर पश्चात, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, देखो रोहन की आयु कितना है x, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 ना। और रोहन की माँ की आयु ये कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष ना, इतना हो गया। अब देखो कह रहा है ना कि 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना है 360। तो प्रश्नानुसार देखो 3 वर्ष बाद दोनों का आयु पता हो गया है ना। इन दोनों का गुणनफल कितना है, देखो x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल 300, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 ना। अब इसी को हल करना है, तो आओ तो निचवाओ तो देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, x का x में x स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में 3x, 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा 90 70 कहाँ की नहीं, हाँ देखो 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा ना, इक्वल में 360। अब इसको क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर 29 और 3 32 हो जाएगा, 32x इक्वल 87, 360 को इस तरफ ले आओ तो माइनस 360 इक्वल 0 ना। देखो इसको लिखो सी एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इसको घटाओ, 360 माइनस 87 में 360 को घटाओ कितना आ जाएगा माइनस में, देखो 87 माइनस 360 करेंगे
तो माइनस में 273 आ जाएगा इक्वल 0 ना। अब इसको हल करो, देखो बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि देखो 273 का गुणा x में करोगे तो 273 आ जाएगा। 273 को दो भागों में तोड़ो कि घटाने पे 32 आना चाहिए, गुणा करने पे 273। अब 273 को दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पे 32 आना चाहिए और गुणा करने पे 273। ये हो जाएगा 39 इंटू 7 ना, 39 इंटू 7। 39 में से 7 निकालेंगे तो 32 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 273 ना। तो इसको सेम रखो पहले वाले को, प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं 39 माइनस 7, उसके बाद x माइनस 273 इक्वल 0। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो प्लस रहेगा ना, 39x माइनस 7x और माइनस 273 इक्वल 0। अब देखो x कॉमन करो, x प्लस 39 माइनस कॉमन हो जाएगा माइनस 7, तो x प्लस 39 इक्वल 0। दोनों सेम है, बाहर ले लो ना। देखो x प्लस 39 x प्लस 39 लो बाहर, क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल 0। अब देखो इसको 0 करो, x प्लस 39 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 39। अब देखो x माइनस 7 करो 0 बराबर, x इक्वल क्या हो जाएगा 7। अब देखो ये तो निगेटिव है, देखो x इक्वल 39 निगेटिव है, एज कभी जो आई होता है कभी निगेटिव तो होता नहीं, हम लोग x इक्वल 7 लेंगे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा रोहन की आई क्या हो जाएगा, अतः रोहन की आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष ना। रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट हो गया है ना। इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 4A कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्नावली 4B करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो चैनल अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, तो बेटा इसको और लोगों के साथ भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक